गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त बीएल आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन विद बीएल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं प्राचीन काल का इतिहास और प्राचीन काल के इतिहास में राजस्थान के राजवंशों के बारे में हम जान रहे थे। तो राजस्थान के राजवंशों में जो गुर्जर प्रतिहार वंश है, जिसके बारे में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा की दृष्टि से फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए, उनके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और शुरू करते हैं आज के गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान के राजवंशों में गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? प्रथम क्वेश्चन आपका कि गुर्जर प्रतिहार वंश है, उसकी स्थापना किसने की थी? तो वो की थी आपके नागभट्ट प्रथम ने। गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों ने कब से कब तक शासन किया था, मतलब शासन काल इनका कब से कब तक रहा था? तो ये रहा था 8वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक। अब इसमें एक थोड़ा सा क्या है, अपवाद है कि 8वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक, ये करेक्ट है, लेकिन इसमें कहीं कहीं पर उल्लेख मिलता है कि ये 12वीं शताब्दी तक था। 12वीं शताब्दी तक था। तो ये ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि इनके शासन काल से संबंधित, शताब्दी से संबंधित, तो अगर 8 से और 11वीं शताब्दी तक हो तो वो राइट करना है, और अगर 8 से 12वीं शताब्दी तक हो तो उसको राइट करना है। मतलब 11वीं ना हो के 12वीं हो तो दोनों में से जो भी हो उसको राइट करना है, वो आपका राइट आंसर होगा। ये पहले भी परीक्षा में क्वेश्चन आया था, तो उसमें ऑप्शन में यही था, 12वीं शताब्दी था। तो ये याद रखना आपको। किस शिलालेख में प्रतिहार शासक कुक्कुक की जानकारी प्राप्त होती है? कुक्कुक एक शासक था प्रतिहार वंश में, उसकी जानकारी कहां से मिलती है? वो मिलती है आपका घटियाली शिलालेख से। किस प्रतिहार शासक ने रणहस्तिन का मतलब होता है युद्ध का हाथी, युद्ध का हाथी की उपाधि धारण की थी? वो की थी आपका वत्सराज ने। वत्सराज जो थे, उसने ये उपाधि धारण की थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। प्रतिहार शिलालेखों के अनुसार प्रतिहार वंश के पदाधिकारी को क्या कहा जाता था? जो प्रतिहार वंश में जो बड़े बड़े पदों पर तैनात जो सदस्य होते थे, उनको क्या कहा जाता था? तो उनको कहा जाता था राजपुरुष। राजपुरुष। ध्रुव ने प्रतिहार एवं पाल शासकों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में गंगा व जमुना के चिन्हों को सम्मिलित किया था। अब देखिए, ये जो ध्रुव है, ये ध्रुव क्या है, राष्ट्रकूट वंश का शासक था, और राष्ट्रकूट वंश भी क्या है, ये प्रतिहार वंश के समकालीन था। तो ये ध्रुव जो था, उसने प्रतिहार वंश के शासक और जो पाल वंश के शासक थे, इनको पराजित किया, और उसके उपलक्ष्य में जो गंगा और यमुना के जो चिन्ह थे, उनको अपने राष्ट्रकूट कुल चिन्ह के रूप में इसको एम्बलम में शामिल किया था। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रकूट वंश के शासक ध्रुव ने प्रतिहार एवं पाल शासकों को पराजित किया, उनकी विजय के उपलक्ष्य में गंगा व जमुना के चिन्हों को अपने कुल चिन्ह, राष्ट्रकूट कुल चिन्ह के रूप में सम्मिलित किया था, या एम्बलम में सम्मिलित किया था। गुर्जर प्रतिहार वंश का वह शासक जिसने प्रथम बार परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि किसने धारण की थी? वो की थी आपके नागभट्ट द्वितीय ने। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों को किसका वंशज कहा है? मतलब जो ग्वालियर का अभिलेख है, उसमें गुर्जर जो प्रतिहार शासक थे, उनको किसका वंशज कहा है? तो उसको उसमें कहा है लक्ष्मण का वंशज। जो भगवान राम के छोटे भाई थे, उनका वंशज गुर्जर प्रतिहार शासकों को ग्वालियर अभिलेख के अंदर कहा गया है, लिखा, ऐसा लिखा हुआ है। जोधपुर के निकट ओसिया के मंदिरों का समूह किस राजवंश ने बनवाया था? ये किस राजवंश ने ये ओसिया में जो है मंदिरों का समूह बनवाया था? तो वो प्रतिहार शासकों ने ही बनवाया था। वह चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी, ये प्रतिहार शासकों के शासनकाल में भीनमाल की यात्रा जो की थी, वो की थी हुएनसांग ने। हुएनसांग जो चीनी यात्री था, उसने ये भीनमाल की यात्रा की थी। प्रभास की उपाधि धारण करने वाला प्रतिहार शासक कौन था? प्रभास की उपाधि किसने धारण की थी? वो की थी आपकी मिहिर भोज ने। मिहिर भोज जो था, उसने प्रभास की उपाधि धारण की थी। कन्नौज को लेकर हुई त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत किस प्रतिहार शासक ने की थी? मतलब कन्नौज को लेकर के 3 पक्षों में संघर्ष चला था, तो इसकी शुरुआत जो प्रतिहार वंश का शासक था वत्सराज, उसने शुरू की थी।
आरसी मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहार शासकों ने कितनी शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों को रोकने का कार्य किया था? मतलब जो आरसी मजूमदार थे, उसके अनुसार जो गुर्जर प्रतिहार शासक थे, उन्होंने जो अरब अरब के लोगों के आक्रमण हुए थे, उनको कब से कब तक रोकने मतलब रोके रखा था? तो देखिए, छठी शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक। लेकिन कुछ लोग 12वीं शताब्दी, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये क्वेश्चन आया था कि मजूमदार के अनुसार अरबों को रोकने के लिए जो गुर्जर प्रतिहार शासक थे, उन्होंने कब से कब तक रोके रखा था? तो ये छठी शताब्दी से 11वीं शताब्दी, अगर ये आता है तो ये सही, और अगर ये नहीं आता और 12वीं शताब्दी आता है तो ये सही। तो जो क्वेश्चन आया था वो यही क्वेश्चन आया था कि 12वीं शताब्दी। तो छठी शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक उनको रोके रखा था, ये भी राइट आंसर है, और छठी शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक रोका था, ये भी राइट आंसर है, क्योंकि छठी शताब्दी से ये शासनकाल उनका समय था, मतलब उनका शासनकाल प्रतिहार शासकों का था। प्रतिहार शासक हरिश्चंद्र को किस नाम से जाना जाता है? मतलब वो किस नाम से और अन्य नाम से जाना जाता था? जो हरिश्चंद्र था प्रतिहार शासक, उसको रोही लद्दी के नाम से जाना जाता था, रोही लद्दी के नाम से। ग्वालियर प्रशस्ति की रचना किस प्रतिहार शासक के शासनकाल में हुई थी? जो ग्वालियर की प्रशस्ति है, उसकी रचना प्रतिहार शासक भोज प्रथम के शासनकाल में हुई थी, भोज प्रथम के शासनकाल में। प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी को मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित किया था? और ये मंडोर से मेड़ता जो राजधानी स्थानांतरित की थी, वो की थी आपकी नागभट्ट प्रथम ने। गुर्जर प्रतिहार शासकों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है अग्निकुंड राजपूतों के नाम से। आपने देखो प्राचीन भारत के इतिहास में पढ़ा होगा, विश्वामित्र जी ने एक यज्ञ किया था, उसमें अग्निकुंड से कुछ मनुष्य जन्मे थे, तो उस हिसाब से इनको अग्निकुंड राजपूत के नाम से जाना जाता है। गुर्जर प्रतिहार वंश की सबसे प्राचीन शाखा कौन सी है? सबसे प्राचीन शाखा मंडोर शाखा है, और मंडोर में ही गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की गई थी। ग्वालियर प्रशस्ति के अनुसार किस प्रतिहार शासक को नारायण व मलेच्छों का नाशक कहा जाता है? नारायण और मलेच्छों का नाशक, मलेच्छों का विनाश करने वाला उसको कहा जाता है नागभट्ट प्रथम को। गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने गंगा के अंदर समाधि ली थी? गंगा के अंदर समाधि किसने ली थी? वो ली थी आपके नागभट्ट द्वितीय ने। तो नागभट्ट द्वितीय ने गंगा के अंदर समाधि ली थी। प्रतिहार शासक मिहिर भोज को किसने अरबों का अमित्र व इस्लाम की दीवार कहा था? मतलब अरबों का अमित्र, मतलब अरबों का मित्र नहीं, इसका मतलब दुश्मन, और इस्लाम की दीवार कहा था। वो अरब यात्री जो है सुलेमान जो आया था, उसने कहा था, क्योंकि प्रतिहार शासकों ने छठी शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक अरब आक्रमणों को रोक के रखा था। इस कारण से जो मीर भोज शासक था, वो प्रतापी शासक था गुर्जर प्रतिहार वंश का। इसलिए जो सुलेमान आया था, इसके मीर भोज के शासनकाल में आया था, और उसने अरबों का अमित्र या इस्लाम की दीवार ये मीर भोज को कहा था। अरब यात्री अलमसूदी किसके शासनकाल में भारत आया था? तो अलमसूदी जो था अरब यात्री, वो महिपाल प्रथम के शासनकाल में भारत आया था। महिपाल प्रथम जो राजा हुए थे प्रतिहार वंश के, उनके शासनकाल में ये भारत आए थे। राजशेखर द्वारा किन किन ग्रंथों की रचना की थी? अब ये राजशेखर क्या है? प्रतिहार वंश के शासकों का दरबारी कवि था। तो आगे देखेंगे किन किन शासकों का दरबारी कवि था। तो देखिए, इसने कौन कौन से ग्रंथ की रचना की थी। कर्पूर मंजरी की रचना राजशेखर, काव्य मीमांसा, प्रचंड पांडव, हर विलास, बाल रामायण, बाल भारत, इन ग्रंथों की रचना राजशेखर ने की थी। अब इन ग्रंथों से मतलब जो रचना है, उनसे क्वेश्चन इस प्रकार भी बन सकता है कि 3 आपको इन ग्रंथों में से नाम दे देगा, और 1 किसी अन्य किसी अन्य जो लेखक था उसके ग्रंथ का नाम दे देगा। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना राजशेखर द्वारा नहीं की गई थी? तो आपको इन ग्रंथों को याद रखना है कि राजशेखर द्वारा किन-किन ग्रंथों की रचना की गई थी। मंडोर के प्रतिहार शासकों की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो वो मिलती है आपका घटियाला अभिलेख से। मंडोर के प्रतिहार शासकों की जानकारी कहाँ से मिलती है? घटियाला अभिलेख से मिलती है। और ये मंडोर प्राचीनतम राजधानी भी थी गुर्जर प्रतिहार शासकों की। मंडोर के प्रतिहारों को क्या माना जाता है? तो माना जाता है ब्राह्मण। मंडोर के जो जो प्रतिहार शासक थे, मतलब मंडोर शाखा के जो प्रतिहार शासक थे, उनको ब्राह्मण भी कहा जाता है या माना जाता है।
किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया था? मतलब ऐसा विदेशी यात्री कौन आया था जिन्हें गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों की, राजवंशों की जो सैन्य शक्ति थी उस और समृद्धि का वर्णन किया था? तो वही अरब यात्री जो आया था सुलेमान, मीर भोज के समय में इसने किया था। प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम एवं महिपाल का दरबारी कवि कौन था? देखिए ये राजशेखर नाम आ गया अभी। तो प्रतिहार वंश के जो शासक थे महेंद्रपाल प्रथम और महिपाल, उसके दरबारी कवि थे राजशेखर, जिसने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, प्रचंड पांडव, हरविलास, बाल रामायण एवं बाल भारत की रचना की थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। तो उसमें देखिए आभानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव की किस काल के माने जाते हैं? जो आभानेरी और राजौरगढ़ में है कलात्मक वैभव जो दिखाई देता है वो किस काल के माने जाते हैं? तो वो गुर्जर प्रतिहार काल के माने जाते हैं। ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किसके शासन काल में हुआ था? जो यहाँ पर मंदिरों का समूह है, छोटे छोटे मंदिरों का समूह है और ये महावीर स्वामी को समर्पित है, तो ये जैन मंदिर है। तो ये किस प्रतिहार शासक के शासन काल में हुए थे? तो वो हुए थे वत्सराज प्रतिहार के शासन काल के अंदर इन सभी मंदिरों का निर्माण करवाया गया था ओसिया के अंदर। नागाबलोक किस प्रतिहार शासक को कहा जाता है? नागाबलोक एक उपाधि धारण की थी, वो की थी आपके नागभट्ट प्रथम ने। नागभट्ट प्रथम को कहा जाता है नागाबलोक। प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम की दक्षिण विजय पर किस शासक ने रोक लगाई थी? जो महेंद्रपाल थे वो विजय प्राप्त करते करते दक्षिण की ओर बढ़ रहे थे, तो उस पर किसने रोक लगाई थी? तो मैंने बताया था आपको राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने। और इस ध्रुव ने गंगा और यमुना के चित्र को राष्ट्रकूट राजवंश का चित्र मतलब उसमें शामिल किया था अपना राज्य चिन्ह के रूप में। तो महेंद्रपाल प्रथम की दक्षिण विजय पर रोक राष्ट्रकूट के शासक ध्रुव ने लगाई थी। महामंडलेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? महामंडलेश्वर का जो महादेव का मंदिर है वो उसका निर्माण करवाया था प्रतिहार शासक रज्जिल ने। जो एक शासक हुआ था गुर्जर प्रतिहार वंश में, उसने करवाया था महामंडलेश्वर महादेव का मंदिर का निर्माण। आगे देख लेते हैं, जो गुर्जर प्रतिहार वंश था उसका अंतिम शासक कौन था? मतलब गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो था यशपाल। और यशपाल को किसने और कब पराजित करके गुर्जर प्रतिहार वंश का विनाश किया था वो देखते हैं हम आगे। मोहनोत नैणसी ने प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया है? मोहनोत जो नैणसी है उसने गुर्जर प्रतिहारों के शासनकाल की, मतलब देखिए अलग अलग रियासत में अलग अलग जगह पर अलग अलग गुर्जर प्रतिहार शासन के शासकों की अलग अलग शाखा थी। तो जो मोहनोत नैणसी थे उन्होंने कितनी शाखाओं का वर्णन किया है? तो वो किया है 26 शाखाओं का वर्णन। 26 जगह पर गुर्जर प्रतिहार शासकों के शासन था, वहां पर उनकी शाखाएं थी। सर्वप्रथम जालौर को अपनी राजधानी किस प्रतिहार शासक ने बनाया था? तो जालौर को बनाया था नागभट्ट प्रथम ने। तो किस प्रतिहार शासक ने जालौर को राजधानी बनाया था? नागभट्ट प्रथम ने। आदि बारह की उपाधि धारण किस शासक ने धारण की थी? आदि बारह किस शासक को कहा जाता? वो कहा जाता मिहिर भोज को। और आपको याद होगा मिहिर भोज को पितृहंता शासक भी कहा जाता है प्रतिहार वंश का, याद रखना ये क्वेश्चन भी। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? वो किया था प्रभाकर वर्धन ने। प्रभाकर वर्धन जो थे उन्होंने गुर्जर प्रतिहार शासकों को भी पराजित किया था। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन से शिलालेख में प्रतिहार शासकों का इतिहास मिलता है? मतलब प्रतिहार शासकों का इतिहास जो है कहाँ से इसकी ज्यादा जानकारी मिलती है? वो मिलती है मंडोर के शिलालेख से। और मंडोर इनकी प्रथम शाखा थी जहां पर प्रतिहार वंश का मतलब स्थापना हुई थी राजवंश की। उद्बोधन सूरी ने कुबले नामा नामक ग्रंथ की रचना किस प्रतिहार शासक के शासन काल में की थी? मतलब जो उद्बोधन सूरी था उसने एक ग्रंथ लिखा था, उसका नाम था कुबले नामा। और वो किस प्रतिहार शासक के शासन काल में या दरबार में रह करके लिखा था? तो वो लिखा था वत्सराज के शासन काल में। वत्सराज के यहाँ पर ये उद्बोधन सूरी रहते थे, उन्होंने कुबले नामा ग्रंथ की रचना की थी। प्रतिहार वंश के किस शासक को पितृहंता शासक कहा जाता है? देखो अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने मिहिर भोज को पितृहंता शासक। पितृहंता शासक मतलब इसने अपने पिता की हत्या करके और ये खुद अपनी राजा की गद्दी पर बैठा था, इसलिए प्रतिहार वंश का पितृहंता शासक मिहिर भोज को कहा जाता है।
किस प्रतिहार शासक को निर्भय शासक कहा जाता है? निर्भय मतलब निडर, जो किसी से ना डरता हो, उसे कहा जाता है। महेंद्रपाल प्रथम ने, और इसने अनेकों विजय प्राप्त की थी, और जब दक्षिण की तरफ ये विजय प्राप्त करने के लिए जा रहा था, तो राष्ट्रकूट के शासक ध्रुव ने इसको रोका था। मतलब ये निर्भय शासक के रूप में प्रतिहार वंश में प्रसिद्ध हुआ था। उसके बाद में महमूद गजनवी ने किस प्रतिहार शासक के शासनकाल में कन्नौज पर आक्रमण किया था? जो महमूद गजनवी आया था, उसने किसके शासनकाल में किया था? तो वो राजपाल के शासनकाल में, राज्यपाल के शासनकाल में कन्नौज पर आक्रमण किया था महमूद गजनवी द्वारा। राष्ट्रकूट वंश के शासक दंती दुर्ग को किस प्रतिहार शासक ने हिरण्य गर्भधान यज्ञ हेतु उज्जैन आमंत्रित किया था? अब देखिए एक वर्ड आया यहाँ पर, हिरण्य गर्भधान यज्ञ। तो ये हिरण्य गर्भधान यज्ञ जो है, ये पहले के शासक अनेकों तरह के यज्ञ करते थे, और वो अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए या शक्ति प्राप्त करने के लिए ये यज्ञ करते थे। तो जो गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था, कौन सा शासक था जिसने राष्ट्रकूट वंश का एक शासक हुआ था दंती दुर्ग, उसको इस हिरण्य गर्भदान यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए उज्जैन में आमंत्रित किया था? तो वो किया था नागभट्ट प्रथम ने। नागभट्ट प्रथम ने राष्ट्रकूट वंश के शासक दंती दुर्ग को हिरण्य गर्भदान यज्ञ में सम्मिलित होने हेतु उज्जैन में आमंत्रित किया था। गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कौन सी थी? तो गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी जो थी पीलोमोलो भीनमाल में है। पीलोमोलो भीनमाल के अंदर है, जो इनकी गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी भी हुआ करती थी। सोमेश्वर मंदिर किराणु किस शैली का माना जाता है? जो सोमेश्वर मंदिर जो किराणु में बना हुआ है, वो किस शैली का माना जाता है? वो गुर्जर प्रतिहार शैली का माना जाता है, क्योंकि ऐसा भी वो मिलता है कि जो ये सोमेश्वर का किराणु मंदिर है, ये गुर्जर प्रतिहार शासकों ने बनाया था, और इनका जो बनाने की शैली थी उसी शैली में बना हुआ है, इसलिए इसे गुर्जर प्रतिहार शैली का मंदिर माना जाता है। सोमनाथ किराणु के सोमेश्वर मंदिर को। आबू के परमारों की वैभव युक्त राजधानी कौन सी थी? आबू में जो शाखा थी परमारों की, उसकी राजधानी थी चंद्रावती। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंत कैसे हुआ था? जो गुर्जर प्रतिहार वंशों के अनेक प्रतापी शासक हुए थे, और इन्होंने लगभग 300 से 400 ईस्वी तक, 300 से 400 वर्ष तक शासन किया था। तो इनका अंत कैसे हुआ था? तो जो गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था, वो था आपका यशपाल, और उससे 1093 ईस्वी के आसपास में चंद्रदेव गढ़वाल ने प्रतिहारों से कन्नौज छीन लिया और उनके अस्तित्व को समाप्त कर दिया था। मतलब कन्नौज इनका एक शक्तिशाली जगह थी, तो वहाँ उसको चंद्रदेव गढ़वाल ने ये गुर्जर प्रतिहार शासकों को पराजित किया, और इनके जो वंश था या इनका शासन काल था, उसको समाप्त कर दिया था। तो दोस्तों, ये थे गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। अब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल ऑल इन वन विद बीएल, यह आपका चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें राजस्थान के राजवंशों में से एक और राजवंश के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उनको लेकर के हाजिर होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।